इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर होने के बाद भी क्यों नहीं है रतन टाटा भारत के सबसे अमीर व्यक्ति। 25 से ज्यादा कंपनियां और इतनी इनकम के बावजूद आखिर कहां जाता है रतन टाटा का पैसा। दोस्तों, रतन टाटा भारत की एक ऐसी शख्सियत है जिसे आज लगभग सभी प्यार करते हैं। वो कहते हैं ना कि जब पैसा और शोहरत हासिल होती है तो उसके साथ आपको 10 दुश्मन भी खुद पर खुद मिल जाते हैं। लेकिन रतन टाटा उन व्यक्तियों में शामिल है जो कि इतने फेमस होने के बावजूद भी जीरो हेटर्स वाली पर्सनालिटी रखते हैं। ये इनका हम्बल और डाउन टू अर्थ वाला नेचर ही है कि आज लोग इन्हें इतना प्यार करते हैं। ऐसे में अक्सर लोगों के दिमाग में ये ख्याल आता है कि आखिर जो रतन टाटा इतने सालों से मार्केट में बने हुए हैं, आज जिसकी कंपनी टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी, टाटा मोटर्स जैसी तमाम सेक्टर्स में काम कर रही है, वो भला रिच पर्संस की लिस्ट में अडानी और मुकेश अंबानी से कैसे पीछे रह जाते हैं। लेकिन इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें बात थोड़ी और शुरुआत से करनी पड़ेगी। रतन टाटा ने 1961 में टाटा ग्रुप में अपने करियर की शुरुआत करी, जहां पर ये किसी बॉस की तरह नहीं बल्कि एक नॉर्मल कर्मचारी की हैसियत से गए और धीरे धीरे बिजनेस की बारीकियां समझी। 1971 में इन्हें नाल्को में प्रभावी निर्देशक के तौर पर नियुक्ति मिली और 1981 में ये टाटा इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष बने। आगे चलकर 1991 में इनके पिता रतन नवल टाटा ने खुद टाटा ग्रुप की अध्यक्षता छोड़कर रतन टाटा को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। रतन टाटा ने आगे के सालों में टाटा ग्रुप को काफी आगे तक पहुंचाया। ऐसे में बदलते समय के साथ कंपनी की वैल्यूएशन भी बढ़ी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि बात जब भी भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की आती है तो इस लिस्ट में रतन टाटा क्यों नजर नहीं आते और टॉप की बाजी हमेशा अडानी और अंबानी ही क्यों लेकर जाते हैं। तो इसके पीछे की सबसे बड़ी जो वजह नजर आती है वो है टाटा सन्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न। दरअसल बात जब भी अडानी और अंबानी की आती है तो उनके बिजनेस को एक फैमिली के द्वारा लीड किया जाता है। लेकिन रतन टाटा के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि टाटा ग्रुप के सभी वेंचर्स को टाटा ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है। ऐसे में ट्रस्ट पर किसी भी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता है। इसलिए रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरमैन तो बन सकते हैं, लेकिन पूरे टाटा इंडस्ट्रीज के मालिक नहीं। टाटा सन्स में टाटा ट्रस्ट की 66% की हिस्सेदारी है। साथ ही टाटा फैमिली के हर एक सदस्य ने अपनी हिस्सेदारी टाटा ट्रस्ट में डाल रखी है, जिस वजह से जो भी बेनिफिट होता है उसमें से एक बड़ा हिस्सा टाटा ट्रस्ट के द्वारा सोशल वर्क में इन्वेस्ट किया जाता है। फिर वो स्कॉलर बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो या फिर किसी गरीब की मदद हो, ऐसे तमाम कामों में टाटा ग्रुप सबसे आगे नजर आती है। जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अडानी ग्रुप का हाल कुछ ऐसा है कि यहाँ पर सब कुछ परिवार के लिए और परिवार के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। जैसे कि इसे धीरूभाई अंबानी के बाद उनके बड़े बेटे मुकेश अंबानी ने लीड किया और अब उनके बाद उनके बेटे और बेटी इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन रतन टाटा के बाद टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट ने मिलकर ही ये डिसाइड किया है कि टाटा ग्रुप का नया चेयरमैन कौन होगा। रतन टाटा 1990 में 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और जबकि साल 2016 के अक्टूबर से 2017 फरवरी तक वो अंतिम चेयरमैन रहे। साल 2008 में इन्हें पद्म विभूषण का अवार्ड भी दिया गया, जो कि इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। रतन टाटा टाटा ग्रुप के मालिक बेशक नहीं है, लेकिन इनके पास टाटा ग्रुप में 3,368 शेयर्स मौजूद हैं। रतन टाटा एक बड़े बिजनेसमैन तो है ही, साथ ही काफी ज्यादा अच्छे इंसान भी है। तभी तो 26/11 के अटैक में जब 6 महीने तक होटल को बंद रखना पड़ा था तो इन्होंने हर स्टाफ को 6 महीने बिठाकर सैलरी दी थी और होटल में जिन स्टाफ की मौत हो गई थी उनकी फैमिली को लाइफ टाइम पेंशन और उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ सर्विसेज की सुविधा भी दी थी। ये वो समय था जब रतन टाटा के होटल के बंद होने की वजह से काफी लॉस भी हुआ था, लेकिन बावजूद इसके ये अपने एम्प्लॉयज के लिए खड़े रहे। इसके साथ ऐसी और भी सोशल वर्क में इन्वॉल्वमेंट और टाटा ग्रुप में ट्रस्ट की बड़ी हिस्सेदारी की वजह से ये रतन टाटा की पर्सनल इनकम में काउंट नहीं होता है। इसी वजह से ये रिचेस्ट बिजनेसमैन की लिस्ट में जगह नहीं बना पाते हैं। तो रतन टाटा के बारे में जानकारी देती हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।